बात प्रारंभ करें एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि कहानी शब्द स्वयं बोल रहा है क हानि, यानी किससे हानि और क्या हानि, ये बताते हैं किससे कहानी। आज के मोबाइल युग में जो केवल मात्र कार्टून बना के छोड़ देते हैं और पूरी जिंदगी उनकी कार्टून ही बन जाती है। कार्टून जानते हो ना, जिसके अंदर माल भरा जाता है वो कार्टून। ऐसे कार्टून बन जाते हैं। दादी माँ और नानी माँ की वो कहानियाँ, पंचतंत्र की वो कहानियाँ कहाँ चली गई पता ही नहीं है। अभी मैंने उस दिन बोला था बाल दिवस पे कि मुझे लौटा दो वापस मेरे वो बारिश का पानी, कागज की किश्ती और वो बारिश का पानी। भले ही तुम ले लो मेरी जवानी, लेकिन बचपन की वह यादें निश्चित रूप से हमारे लिए, चाहे आईपीएस में जाके वह पुलिस में इंस्पेक्टर बन जाए, चाहे आईएएस में ऑफिसर बन जाए, लेकिन फिर भी वो कहानियाँ उसको याद रहती है कि कभी पीपल के पेड़ या नीम के पेड़ के नीचे बैठ के हमने यहाँ पर कहानी सुनी थी। आज भी ऐसे ही बहुत सारे इंसान एक जगह जमा हो गए और एक तरफ जानवर, वो भी संख्या में काफ़ी थे, लेकिन इंसान तो अपनी सेकी खुद झाड़ता है। हमसे महान कोई नहीं, हमसे महान कोई भी नहीं है, इंसान सबसे ज़्यादा महान है। जानवरों ने कहा आप महान है तो ये तो बताओ कैसे महान है। आप अपने आप में अपनी मुठ से ही अपनी बहुत झाड़ रहे हो। तो पंचतंत्र में आता है कि एक इंसान ने कहा सुनो, हम आपसे महान हैं क्योंकि हमारी आँखें बहुत सुंदर है और हम आँखों से बहुत दूर तक का देख लेते हैं। बस इतना कहना था। जानवरों के समुदाय में सोचा बात तो सही है, इनकी आंखें सुंदर है, लेकिन तभी हिरण उछलकर आगे आया। कैसे कह सकते हैं इनकी आंखें सुंदर है, इनसे अच्छी आंखें तो मेरी है। तभी तो लोग क्या कहते हैं, ये तो बिल्कुल मृग नयना। हिरण की आंखों से उपमा दी जाती है इंसान को भी। फिर कहाँ से बड़े आगे आया तो इंसानों का नंबर, अरे जानवरों ने तो अपन को जवाब दे दिया टकासा, ये जानवर ही हमें अब तो सिखाने लगे हैं। फिर बोला कि अब बताओ। बोले हमारी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम सुरीला गाते हैं। लता मंगेशकर हो चाहे अनुराधा पौडवाल हो, हम बहुत बढ़िया गाते हैं। बस इतना सुनना था। कोयल कूदते हुए आई और अनुराधा हो चाहे रविंद्र जैन हो, उनकी भी कोकिल कंठ बोलते हैं। कोयल जैसा कंठ है इनका, ऐसा यानी कहा जाता है। तो इसलिए आवाज़ में भी आप लोग हमसे अच्छे नहीं। उसके बाद में आया कि बहादुरी में, हम बहादुरी में बहुत आगे हैं और खूब बहादुरी के काम करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं और इस प्रकार से बहादुरी में हम सबसे आगे। तभी उनमें से निकल के आया शेर, और माँ भी कहती है शेर जैसा बेटा है मेरा, बहादुर है, यह किसी का भी, इसके सामने कोई नहीं आ सकता, इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आगे आया पहलवान एक पुरुषों में से निकल के, मैं बल में मुझे कोई आज तक हरा नहीं पाया। उधर से जानवरों के झुंड में से हाथी आया। बोले बता दें क्या, आप तो कह रहे हो कि हिला नहीं पाया, खाली हमारी सूंड ही काफ़ी है, एक सूंड में घुमाएंगे कहाँ जाओगे पता नहीं है, इसलिए
अपने स्थान पर जाकर बैठ जाओ। इंसानों को अपना पाला हारता हुआ नजर आया, तभी उनमें से एक सुंदर सी स्त्री, बिल्कुल 16 वर्षीय, बोले इंसान जैसा सुंदर कोई दूसरा नहीं होता है। बिल्कुल इंसानों में सुंदरता सबसे ज़्यादा होती है। तभी उधर से मोर निकल कर आया और मोर ने कहा हमारे पंख जो है वो बहुत सुंदर, और मोर की उपमा, जब मोर नृत्य करता है तो सारी सुंदरताएं फीकी हो जाती है उस मोर के आगे। इस तरह से आगे भोजन के लिए कि हमारा भोजन व्यवस्थित है, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, ये सब व्यवस्थित है। अब जानवरों में क्या जवाब आए, बोलो। लेकिन एक हंस आगे आया। सुनो, आप लोग हर चीज में मिलाकर खाते हो, मेरा जैसा पेवर या पेवरटी कोई भी नहीं। बोलो, आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग दूध पीते हो? कोई हाथ तो उठाए कि हाँ हम दूध पीते हैं। कौन पीता है दूध, बोलो। कोई नहीं पीता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज डोंडरगढ़ में यही प्रश्न पूछा था, प्रवचन यहीं से शुरू किया था। चंद्र की डोंडरगढ़ में सारे बच्चे खड़े कर दिए हाथ, हम दूध पीते, हम दूध पीते। इंसान खड़े कर दिए, हम दूध पीते। लेकिन आचार्य श्री जी ने बोला दूध कोई नहीं पीता है, दूध कोई नहीं पीता है। दूध कौन पीता है, बोलो धर्मेंद्र भैया। हंस में नीर क्षीर पैनी दृष्टि, इसीलिए उसको बोला नीर और क्षीर। क्षीर यानी दूध, वह दूध का दूध और पानी का पानी। आप एक पात्र में उसको दूध दे दीजिए, जिसको आप दूध बोलते हैं, उसमें से वह दूध को ग्रहण कर लेगा, पानी आपका उसी पात्र में रह जाएगा, क्योंकि उसकी चोंच में ऐसा रसायन होता है जिसके माध्यम से केवल मात्र इस संसार में एक ही प्राणी है जो दूध पीता है। बाकी मुनि महाराज जी भी पानी मिलावा दूध पीते हैं, पानी मिलावा दूध पीते हैं। समझ में आई? तो हंस ने कहा कि हम जैसा भोजन आप लोग हर चीज में, आचार्य श्री जी हमारे कहते हैं हम दोनों तो नमक खाते ही नहीं है, बहुत अच्छा भोजन बनाते हो और ऊपर से मिट्टी मिला खाते हो। नमक क्या है? मिट्टी है। और बिना नमक का भोजन आपको रुचि है, क्योंकि बचपन से आपकी आदत वैसी पड़ गई। गाय जो दूध दे रही है वो दूध आपको भाएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मीठे मिला के पीने की आदत हो गई। इस सब चीज में हर इंसान मिलावटी राम है। आप बाजार में कोई मिलावट करे तो उसको तो पकड़ लेते हो, और खुद मिलावट करते उसको कोई नहीं पकड़ता है। और वो मिलावट भी ऐसी जो मिलावट आपके लिए जहर है। अब तो विज्ञान भी कह रही है कि सफ़ेद जहर में आपके नमक, शक्कर और मैदा ये जहर है। फिर भी आप लोग नहीं समझ रहे। आगे चलते हैं। अब त्याग की बात आई कि त्याग में हम सब आगे हैं। इंसान महान क्यों? क्योंकि हमारा जैसा त्याग कोई नहीं कर सकता है। उधर से गौ माता आती है, बोलती है आपका त्याग क्या होगा? अरे आप तो जितना लेते हो उसका 1% भी त्याग नहीं करते हो, लेकिन मैं भूसा खाती हूँ और अमृत जैसा दूध देती हूँ। ये गौ माता का त्याग ऐसा ही त्याग है, इसलिए त्याग में भी आप महान नहीं हैं। अब तो पूरे के पूरे ही हारने की कगार पे डिबेट चल रही है। इधर इंसानों की कतार और उधर जानवरों की कतार में फिर से आया। सुनो, हम बांट बांट कर खाते हैं। इंसानों ने कहा हम सब बांट बांट कर खाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी भोज होता है तो अकेले नहीं, सबको प्रीति भोज कहा जाता है, स्वरुचि भोज कहा जाता है। तभी एक कौवा आया काऊ काऊ करता हुआ, बोले सुनो, मैं कभी भी अकेला नहीं खाता। मैं पहले पेड़ पे काऊ काऊ बोलूंगा, फिर नीचे उतरूंगा,
यदि कोई चीज होगी तो। इसलिए हमारी बिरादरी में अकेला तो कोई चीज खाई नहीं जाती, हम तो सबको आमंत्रित करके और फिर खाते हैं। उसके बाद में स्वाभिमान की बात आई कि इंसान स्वाभिमान भक्त होता है। बोलो कुछ नहीं, जिस थाली में खाते हो ना उसी में छेद करता है। आदमी अपनी बोझ को चूना लगा देता है, जो नोट की दे रखा है उसी को चूना लगा के आगे बढ़ जाता है। जो सेठ उसको काम पे रखा हुआ है उसी को लगा देते हैं। फिर भी उस स्वाभिमान में अपने आप को आगे बोल रहे हैं। लेकिन श्वान को कभी देखा है, कुत्ता ऐसा स्वामी भक्त होता है कि बस एक बार किसी की रोटी का टुकड़ा खा लिया तो जीवन भर धूम हिलाता हुआ उसके आगे पीछे रहता है। इस प्रकार से स्वाभिमान में भी वो आगे नहीं आ पाया। तभी बोले हम परिवार के साथ रहते हैं। आज बोल रहे थे ना मनोज भाई यहाँ के कि महाराज जी मकान कैसा लगा। मगर मकान तो उसको कहते हैं जहाँ परिवार रहता है, और निश्चित रूप से ये लोग भी परिवार के साथ में रहते हैं। एक ईंट गारों के नाम, ईंट गारों का जो ढांचा है उसका नाम मकान हो सकता है, लेकिन घर घर वो होता है जिसमें परिवार निवास करता है, प्रेम जहाँ पर रहता है। अभी इसी की बात आ रही है। तो परिवार के साथ रहते हैं। एक सुअर या एक सूकरी अपने 10-15 बच्चों के साथ आई, बोले तुम्हारा क्या परिवार होगा। मेरा परिवार देखो, हम एक साथ रहते हैं। सुअर ने भी जवाब दे दिया कि हमारा परिवार देखो, हम एक परिवार के साथ में एक के पीछे एक कतारबद्ध चलते हैं। अब पूरे के पूरे हारते हुए नजर आए। तब लास्ट में सबने इंसानों ने सोचा अब किस चीज़ में महान है। तब एक प्रबुद्ध वर्ग के एक व्यक्ति ने बोला सुनो, इनसे जीतना तो ये बोलो कि हम प्रेम में महान हैं, हमारा जैसा प्रेम आप लोगों में नहीं है। तब एक ने बोला कि हमारा प्रेम आप लोगों से बढ़कर है, हम प्रेम में महान हैं। तब जानवरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा सुनो, वैसे तो हम जीत चुके हैं और प्रेम में भी हम आपको दे देंगे, लेकिन हम आपको इसमें जिता देते हैं, हम आपको इसमें जिता देते हैं। कई बार हार में भी जीत होती है। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हम इसमें जिता देते हैं, लेकिन कब तक? जब तक इंसानों में प्रेम रहेगा तब तक तो आप जानवरों से जीत में हैं, और जिस दिन इंसानों में प्रेम खत्म हो जाएगा उसी दिन आप जानवर से भी गए बीते हो जाएंगे, जानवर से भी गए बीते हो जाएंगे। बस प्रेम में आपको हम जिता सकते हैं। इस प्रकार से जब बाहर निकले तो सभी जानवर बहुत खुश थे कि आज अपनी जीत हुई है और अपन को प्रेम से अब आगे रहना है, ताकि ऐसा ना हो कि ये लोग रहें। 4 चीजें ऐसी होती है, 4 बातें रोज करता हूं। कल भी मैंने बोला था कि प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना, ये 4 शब्द कल लिए थे। और परसों लिए थे ट्रस्ट वाले कि ट्रस्ट, टाइम, टॉकिंग और थैंक्स। ये आज अपन लेते हैं 4 कि 4 बातें या 4 चीजें ऐसी होती है जो यदि टूटती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। जो टूटती है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। सबसे पहला दिल। दिल ऐसा है कि टूटता है तो आवाज नहीं, लेकिन दर्द। दूसरा है वचन। वचन भी, दिए हुए वचन यदि कोई तोड़ देता है तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। और तीसरा है विश्वास। आप विश्वास किसी का है आपके ऊपर, और उस विश्वास को यदि तोड़ दिया जाता है, आवाज नहीं लेकिन दर्द हो भयंकर होता है। हमेशा हमेशा के लिए वह दर्द बना रहता है। और चौथा जिसकी बात आपके सामने मुझे करना है, और वो है रिश्ता। रिश्ता, रिश्ता भी मजबूत जब तक बना है तब तक तो ठीक, लेकिन जिस दिन रिश्ता टूट जाता है बस उस रिश्ते की आवाज नहीं, लेकिन दर्द बहुत कम। यहाँ पे देख रहा हूं धागों के बनने के लिए रुई के
बंडल के बंडल तैयार कर चुके हैं। आज पाटनी जी के वहाँ भी लेके गए थे ये लोग चरण के लिए कि हमारे आपके चरण पड़ जाएं, तो उसमें भी तो वहाँ देखा जैसा लगा कि कोई फॉरेन में तो नहीं आ गए, वो ऊपर से घूम रहे हैं पूरे। तो इस प्रकार से वो कॉर्न जो होती है जो धागे की, उसमें धागा बनता है। ध्यान रखना, कोई धागा यदि 100 मीटर का है, सुन रहे हो हमारे पीछे यहाँ के कार्यकर्ता लोग, कोई धागा 100 मीटर का है और उसमें गांठ लगा दो, बोलो 101 मीटर का हो जाएगा? 101 मीटर का हो जाएगा या 99 का रहेगा? वो 99 मीटर का या सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2 गांठ लगा दो और छोटा हो जाएगा। जितनी जितनी धागे में गांठ लगाते जाओगे धागा उतना उतना छोटा होता जाएगा। अपने रिश्तों में भी जितनी जितनी गांठ बांधते जाएंगे जीवन में उतना उतना ही खटास बढ़ता जाएगा। आपका प्रेम खत्म होता हुआ चला जाएगा, प्रेम छोटा होता हुआ चला जाएगा। रहीम दास जी तो कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये चारों चीजें, चाहे दिल हो, चाहे वचन हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे विश्वास हो, ये स्टिकर की तरह है। एक बार स्टिकर चिपक गया, अब स्टिकर यदि उतरेगा तो उसका गम, उसका चिपकन कम हो जाएगी, कम हो जाए। अब दोबारा चिपकाना चाहो, बोलो, नहीं चिपकेगा, नहीं चिपकेगा। देखो हमारे महेंद्र जी भी, इसलिए उसको चिपकाना चाहते हो तो एक बार यदि जुड़ गया है उसको जुड़े रहने दो, तभी हमारा यह प्रेम बढ़ता हुआ प्रेम होगा। लेकिन क्या करें, आजकल की स्थिति ऐसी होती है कि चंद अर्थ के खातिर भाई भाई का प्रेम, सबसे बड़ी जड़, झगड़े की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन, ये 3 हैं झगड़े की। आप देख लीजिए, तो जड़ यानी अर्थ, उसको जड़ बोला हमारे आचार्यों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने। जानवर उसको नहीं खाएगा, जानवर तो भूसा ही खाएगा, लेकिन इंसान, इंसान अपने ही भाई का हत्यारा बन जाता है, अपने ही पिता का द्वेषी हो जाता है, अपने ही पिता को अलग करने की सोच लेता है। ये क्यों होता है? क्योंकि उसकी दृष्टि परमार्थ की ओर नहीं है, पदार्थ की ओर है। उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा नहीं, केवल मात्र यह नश्वर जो जड़ है उसका मूल्य है। इस प्रकार से आचार्यों ने कहा है, यदि अपने प्रेम को बढ़ाना चाहते हो तो एक दूसरे से के करीब आना सीखो, एक दूसरे के अदब से बात करो, एक दूसरे का प्रशंसा करना सीखो, एक दूसरे को धन्यवाद देना सीखो। घर परिवार में प्रेम का, भाईचारा का परिवार करना है। और जिस घर में प्रेम होगा तभी समाज में प्रेम होगा, समाज में प्रेम होगा तभी नगर में प्रेम होगा, और नगर में प्रेम होगा तभी तो राष्ट्र के प्रेम की बात कर सकते हैं, अन्यथा किस प्रेम की बात कर सकते हैं। और ईश्वर कभी भी हमें ये नहीं कहता कि आप एक दूसरे से द्वेष करें। आप देख लीजिए, कोई भी धर्म हो, सब धर्मों की बात एक ही होती है। कल भी हमने की थी, आज भी आपके सामने करते हैं कि आप देख ली, मंदिर है ना, मंदिर, उसकी स्पेलिंग बोलो, मंदिर की स्पेलिंग MANDIR, कितने अक्षर हैं? 6 अक्षर हैं। अब मस्जिद की स्पेलिंग बोल लो, मस्जिद की स्पेलिंग बोलो, MASZID, यही मस्जिद की होती है। कितने अक्षर है बोलो? मंदिर के स्पेलिंग में भी 6 ही अक्षर है, और मस्जिद की, और आगे चल लेते हैं, चर्च की बोल लो, चर्च की स्पेलिंग बोलो, CHURCH, कितने अक्षर है बोलो? चाहे मंदिर में जाओ और चाहे चर्च में जाओ,
चाहे मंदिर में जाओ, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको पूरे वही। और मंदिर में जाते हैं या जैन मंदिर में गए, आपको वहाँ शास्त्र को बोलते हैं आगम। और बता देते आगम, आगम के अंदर कितने अक्षर हैं? AAGAM, ठीक है, 5 अक्षर। गीता, हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? गीता। बोलो, गीता में कितने अक्षर? GEETA, कितने अक्षर हुए? लो, चाहे आगम हो चाहे गीता। कुरान, कुरान में QURAN, कुरान। बाइबल, BIBLE, बाइबल। क्यों हम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं? एक बार ऐसा हुआ, एक डॉक्टर साहब के पास में एक मरीज पहुंचा और उस मरीज को मलेरिया था, और मलेरिया की इलाज क्या होता है? कुनैन। उन्होंने कुनैन की दवाई दे दी, कुनैन की दवाई दे दी और बोला भैया ये दवाई खा लेना और तुम्हारा मलेरिया ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद में एक मरीज और आया, वो मुस्लिम था, वो मुस्लिम था। तो बाहर में दोनों मित्र थे, दोनों ने बात की, क्यों भाई तुम? अरे बुखार आ गया, क्या करें? तो डॉक्टर साहब दिखा देते हैं। अच्छा, तो देखते हैं। तो बोला देखे इनको क्या देता है? वो हिंदू सोचता है इनको क्या देता है, देखता हूँ। अब वो गए अंदर, जो तो चाचा अंदर गए और उनको नाड़ी चेक की, देखी, और वैद्यराज जी ने उनको भी बोला कुनैन की आप ये काढ़ा बना के ले लो और इसको पी लेंगे तो आपका मलेरिया या जो बुखार है वो ठीक हो जाएगा। वो हिंदू को, अरे मुझे भी यही दवा और इसको भी यही दवा। बोले भैया दोनों बीमारी एक नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, उसने तुरंत अपने जो है ना परिचारक को बुलाया और बोला इनका थोड़ा सा ब्लड निकालो। एक बूंद ब्लड लिया, उधर दूसरा बूंद उसका भी निकाला, एक बूंद उसका भी। बोलो दोनों के रक्त में कोई फर्क है? चाहे हिंदू का रक्त हो, चाहे मुस्लिम का रक्त हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का रक्त हो, सबका एक रक्त है। तो फिर दवाई अलग अलग कहाँ से मिलेगी? सबकी दवाई एक है। बस आपको पाना, यदि लक्ष्य आपका एक होना चाहिए, मुक्ति का लक्ष्य है, मंजिल एक है। यदि संसार में ही भटकना है तो भटकते रहो, लेकिन मंजिल को पाना है तो आपको निश्चित रूप से एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। इस प्रकार से यह हमें प्रेम भाईचारा का पाठ आगे पढ़ते हुए चलता चलना अंदर एक दूसरे से मिलजुल कर चलना है। अभी बोल रहे थे सर्वधर्म समन्वय, तो ये है ही हमारे यहाँ। तो जितने भी चाहे कृष्ण हुए हैं, कृष्ण की कर्मयुग, अहिंसा की, महावीर की अहिंसा बोलो, और बुद्ध की करुणा, कोई अंतर है क्या? बुद्ध की करुणा का हो, चाहे कंस का कृष्ण का कर्मयुग का हो, और चाहे महावीर की अहिंसा का हो, सबकी बात एक ही है। और चाहे राम की मर्यादा का हो, राम की मर्यादा भी वही है। ये सब हमें एक दूसरे से मिलजुल कर, जहाँ प्रेम है वहाँ सब कुछ पूंजी है और वहाँ सब एक है, एकता है। और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ सब कुछ होते हुए भी अपना नहीं। लेकिन आदमी केवल दूसरों से काम लेना जानता है, दूसरों के काम आना नहीं जानता। क्या हुआ? दूसरों से काम लेना जानता है, दूसरों के काम आना नहीं जानता। जहाँ दूसरों के हम काम आएंगे वहाँ प्रेम का संचरण होगा, और जहाँ अपने ही अपनी सोचेंगे वहाँ केवल मात्र और केवल मात्र स्वार्थ रहेगा। इतना ही रखते हैं, समय भी अपना हो रहा है। 2 लाइन बोल के अपना कि हमें प्रेम मंत्र है, प्रेम ग्रंथ है, प्रेम ही संत है और प्रेम ही महामंत्र है। उस प्रेम को हम अंगीकार करें, तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बंधुओं, अपनी चर्चा चल रही थी अंजड़ नगर की व्याख्या चल रही है, और अंजड़ की व्याख्या करते हुए हमने 2 शब्दों की व्याख्या करी थी। अंजड़ का अ कह रहा है कि
अनंत विकल्पों से छूटना है तो परिग्रह को छोड़ना होगा। अनंत विकल्पों को छोड़ना है तो छूटना है तो परिग्रह को छोड़ना होगा। ये पहला अंजड़ का आ कह रहा है। परिग्रह मतलब धन, रुपया, पैसा। कल पाटनी जी आ गए शाम को, बोले महाराज जी समझ में नहीं आ रहा है, आपकी ये बात समझ में नहीं आ रही है। हमने क्या हो गया, आधा घंटे तक डिबेट हुई उनके साथ हमारी। हमने क्या क्या आपको समझ में नहीं आया। पाटनी जी बोले कि परिग्रह कैसे छोड़ें, पैसा सब कुछ। तो मैंने कहा मैंने एक पक्ष रखा था कि 5 पाप होते हैं, आप लोग जानते हैं पाप, हिंसा पाप, झूठ पाप, चोरी पाप, कुशील पाप, परिग्रह पाप। तो परिग्रह पाप है ना। लेकिन पैसे के लिए मैंने मना नहीं किया था। अगर पैसा है, लेकिन उस पैसे का अगर आपने एक लक्ष्य तय कर लिया, या तो कहीं उम्र में जाकर रुक जाओ, या धन की सीमा की भैया 45 साल के बाद कुछ नहीं, 50 साल के बाद कुछ नहीं, तब तो आपकी वो लालसा नहीं रहेगी। या 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख, जितनी अपनी कैपेसिटी, इसके बाद मैं नहीं कमाऊंगा और फिर मैं धर्म ध्यान से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, तो वो परिग्रह नहीं रहेगा आपके लिए, वो आद्रोध ध्यान का कारण नहीं रहेगा। पाटनी जी संतुष्ट हुए थे शायद मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा था धीरे धीरे करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जैसे जन्म जरा से छूटना हो तो पंचेंद्री के विषय को छोड़ना होगा। आपको इस जन्म और जरा को समाप्त करना है, इस जन्म मरण को समाप्त करके भगवान के चरणों में बैठना है, तो पंचेंद्री के जो विषय हैं वो छोड़ना होगा। और पंचेंद्री के विषय में सबसे जो कहना चाहिए विषैला विषय है वो है रसना इंद्रिय। क्योंकि मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके वो जो हाथ पैर है वो काम नहीं करते हैं, उसकी आंख जो है वो देख नहीं पाती, उसके कान जो है सुनते हैं लेकिन बोध नहीं है, उसके मन से कुछ नहीं है। लेकिन जो रसना इंद्रिय है ना, वो शुरू से उस बचपन के उस समय से कार्य प्रारंभ करती है और अंत समय तक आपके अंत में आँख काम हो सकता है, आँख से आप देख नहीं पाओ अंत समय में, पैर से चल नहीं पाओ, हो सकता है आप सुन नहीं पाओ, ये सब मिलेगा अंत समय तक। लेकिन कोई भी वृद्ध व्यक्ति ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि मेरे को मीठा नहीं लग रहा है, मेरे को चरका नहीं लग रहा है, कोई नहीं मिलने वाला, ऐसा व्यक्तित्व तो कोई नहीं मिलने वाला। मतलब रसना इंद्रिय ऐसी है जो शुरू से लेके आखिरी तक आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर आप वास्तविकता में जन्म जरा से छूटना चाहते हो तो इस रसना इंद्रिय से आपको अपने आप को बचाना होगा, तब कहीं जाके आप ऊपर उठ पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। इसलिए मैंने पहली बात यही बोली थी कि परिग्रह के मामले में कोई ना कोई आप लक्ष्मण रेखा, कोई ना कोई लक्ष्य, कोई ना कोई सीमा रेखा कुछ तो बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। और रसना इंद्रिय में भी यहाँ तो अनंत वस्तुएं खाने पीने की, लेकिन लिमिटेशन कर लो, इतनी ही वस्तुएं खाऊंगा और धीरे धीरे करके कम करते चले जाओ। कल परसों कुछ यहाँ की बहुएं आई, बोले महाराज जी आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा साधु से आशीर्वाद लेने आए हो, बहुत अच्छी बात है। साधु का आशीर्वाद फ्री में नहीं मिलता है, साधु का आशीर्वाद फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन क्यों, तो कुछ क्या करें। हमने कहा कम से कम आचार्य भगवान बोलते हैं कि आप अगर 1 वर्ष में 6 महीना रात्रि का अगर हम जल त्याग करते हैं तो 6 महीने के लिए वो क्या हो जाएगा, उपवास हो जाएंगे। अब आप नई उम्र वाले हो तो जितना कर लो, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12, कब तो उसको आराम दो। हम तो पशु से भी बदतर हो गए, रात दिन 24 घंटे चल रहे हैं, कुछ तो आराम दो। अब आशीर्वाद चाहिए तो देख लो, अभी भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। महाराज जी ने बहुत कठिन बात बोल दी, बहुत ऐसी बात बोल दी, इसलिए नहीं आ रहे। कोई बात नहीं, मत आओ, हमारा आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब उस दिन भगवान जी विराजमान करने थे तो हमने कहा वहाँ से लेके घर में गए और लेके आए और वहाँ विराजमान करें। हमने पाटनी जी से कहा क्या फीस दोगे, तो बोले मैंने कहा अभिषेक पूजन बोले नहीं कर पाऊंगा, 9 बजे उठता हूँ, 9:30। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब भी मंदिर में आना है कम से कम चरण छू के भगवान के दर्शन करना, इतना तो कर लो। पाटनी जी ने स्वीकार कर लिया, ताली बजा दो, इतने सुधर गए हो। तो ये ज से जन्म जरा से छूटना है तो पंचेंद्रिय के विषय को छोड़ना होगा। और ड, अंजड़ का ड क्या कह रहा है, अंजड़ का ड कह रहा है डर और भय से छूटना हो तो अविनय को छोड़ना होगा। डर और भय से छूटना हो तो अविनय को छोड़ना होगा। ये एक अविनय ऐसा भूत है जो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा रोग लगा है। हम थोड़ा सा भी करते हैं तो ऐसा लगता है सब मैंने किया है,
जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। मैं हूँ तो संसार है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। मैं हूँ तो संसार है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही करने वाला हूँ। कल परसों एक बालक ने प्रश्न किया, अब परिवार लेके बैठे हैं तो परिवार लेके बैठे तो अब पूरी जिम्मेदारी और फिर हमें सब करना पड़ता है, और हम करते हैं। तो उन्हें एक छोटी सी कहानी है उसके सामने रखी, आपके सामने भी रख देता हूँ छोटी सी कहानी। मैंने उस बालक से कहा, मैंने बहुत अच्छी बात है, एक पुरानी बात आपके सामने रखता हूँ। अभी तो मोबाइल का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, और इस समय तो आपके पास सब रहता है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। लेकिन 100-125 साल पहले इतना नहीं था। आपके जैसे इस फैक्ट्री जैसी एक कोई बहुत बड़ी दुकान थी, उस दुकान में एक नौकर नौकरी कर रहा था। अब वो जो नौकर था वो बहुत ईमानदार था, बहुत कर्तव्यनिष्ठ था, बहुत सज्जन था, और अपना कार्य इतनी बखूबी से कर रहा था कि उस दुकान में बरकत होती चली गई और बिक्रा 1.5 गुना डबल होता चला गया। सेठ को भी लगने लगा, गजब है ये, कैसा व्यक्तित्व है, जब से ये आया है, जब से मेरी तो वल्ले वल्ले हो गई। हुआ ये कि एक बार वो नौकर नहीं आया। अब नहीं आया तो सेठ को समझ में आ गया कि ये जो व्यक्तित्व है इससे ही सब कुछ हो रहा है, और मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसको कुछ ना कुछ मुझे बढ़ा कर देना चाहिए, ठीक है नहीं कर रहा हूँ। तो अब हुआ ये कि जब वो तनख्वाह की बारी, पैसा बढ़ाकर दे दिया गया। जब पैसा बढ़ाकर दिया तो पैसा बढ़ा के दिया तो उसने गिना, सेठ जी इतने ज़्यादा हैं, आपने गलती से दे दिए। तो नहीं, आप काम बहुत करते हो, मेहनत बहुत करते हो, आपकी मेहनताना का ये मैंने आपको दिया है। बताओ तो सही मनोज भैया, आप देते हो कैसे बढ़ाकर? बोनस देते हो कभी कि नहीं, खुशी खुशी बढ़ा दें, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, देते हो क्या? दोगे तो बहुत अच्छी बात है, इनकी दुआएं मिलेगी, इनका आपको वात्सल्य मिलेगा, इनका आपको स्नेह प्राप्त होगा। अब दे दिए, देने के बाद क्या था, उसने रख लिए, ठीक है खुशी से दिए हैं, परंतु वो थोड़ा सा आंख बंद करके मुस्कुराया, और मुस्कुराने के बाद रख तो लिए और मुस्कुराते हुए चला गया। अब सेठ जी को बड़ा वो था कि ये मुझसे कहेंगे, वाह सेठ जी आप तो धन्य हैं, आपने पैसे बढ़ा दिए, वाह अब आप कितना ध्यान रखते हैं। पर उसने एक शब्द नहीं बोला, उसने और चला गया। अब हुआ ये, कुछ दिन बाद फिर पुनः छुट्टी हो गई। तो अब सेठ जी को लगता है इसको पैसे बढ़वाने हैं। ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं, इनका तरीका ऐसे ही होता है, इन पर कृपा दृष्टि नहीं, इन पे लिए करुणा नहीं, इनके लिए दया भाव रखना ही नहीं अपने को। कहाँ मैंने ये बढ़ा दिए, अब जो बड़े हैं वो भी कम करना चाहिए, जो बड़े हैं वो भी कम करना चाहिए। अब वो जो बाद में आया और तनख्वाह की बारी आई, पैसे गिने, कम तो थे, जो बढ़ाए थे वो कम कर दिए, अब रख लिए, और फिर वो आंख बंद करी, मुस्कुराया और रख लिए। तब सेठ जी से रहा नहीं गया। अब वो सेठ जी सोचने लगे कैसा आदमी है, जब बढ़ाए थे तो कुछ नहीं, अब घटाए तो ये भी पूछ रहा, मालिक रहम करो, क्यों कम कर रहे हो, बढ़ाए थे फिर किस लिए घटा रहे हो? तो उसने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, तू कैसा है, आदमी है कि क्या है तू? जब बढ़ाए तब तू कुछ नहीं बोला, आज घटाए तब कुछ नहीं बोला। तो उसका शब्द, उसकी बात आपको सुनने लायक है, आप सुनो, कुछ सीख सकते हो तो सुनो उससे। तो वो बोलता है, बोले जब पहली बार मैं नहीं आया था तो मेरे घर में एक बच्चा उत्पन्न हुआ था, तो मैंने सोच लिया उसकी किस्मत का बढ़ गया है, और जब मैं बाद में नहीं आया तो मेरी माँ शांत हो गई थी, तो मैंने सोचा माँ की किस्मत का था, चला गया है, तो मैं क्यों विकल्प करूं, क्यों संकल्प करूं, क्यों टेंशन लूं? जो आ रहा है बिना अपेक्षा से उसको ग्रहण करते जाऊं, तब तो वो सही। अब ये समता, ये सहजता, ये सरलता हमारे पास होना चाहिए, तब कहीं हम अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अपने अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने किया, मैं सब करने वाला हूँ, परिवार का कर्ता धर्ता मैं हूँ। जो ये व्यक्ति इस अहम को लेके बैठा है, ये मान के चलना वो किसी की विनय नहीं कर सकता, वो तो प्रभु और गुरु की विनय भी नहीं कर सकता। पानी से छलाछल भर जाने वाला वो मटकी जिसमें पानी भरा हुआ है, और उसमें से उस नल के माध्यम से वो निकल रहा है, लेकिन नल कभी प्रशंसा, ये खुश नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है भले मेरे माध्यम से वो पानी निकल रहा है, लेकिन पानी मेरा नहीं है, पानी तो किसका है? उस मटके का है। वो जानता है। इसीलिए तुम्हारी कितनी भी प्रशंसा हो, अगर कुछ कार्य आपने कर भी दिया है तो कभी अभिमान मत करना, शांत चित्त होकर विचार करना कि जो भी है ये क्या है, ये अगर है तो ये सब प्रभु की कृपा से है। अभिमान अगर आप करोगे, और आज इसी अभिमान और अधिकार की तो लड़ाई है। जीवन में जो भी कुछ अच्छा हुआ है
उसका श्रेय प्रभु की अनंत करुणा को, सदनिमित्तों को और सद वातावरण को देना। कि आज मैं अगर मान लो कोई अच्छी नौकरी पे भी लग गया हूँ तो माता पिता का वो सहयोग था। कभी माना माता पिता का वो सहयोग, वो प्रेम, वो स्नेह, उनका सहयोग नहीं मानते हम प्रभु और गुरु की कृपा नहीं मान रहे हैं। ये अगर हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे आचार्य भगवान जब भी कोई कार्य होता है, आचार्य भगवान पूरा का पूरा किस पे डालते हैं? अपने गुरुदेव पे डालते हैं कि जो किया उनने किया, क्योंकि उससे स्वयं का जो अभिमान है वो अपने आप नीचे चले जाता है। वो हम तो क्या है, हमारा तो ये है, हमारा तो हम तो बुरे का अपयश दूसरों के सर मरने वाले हैं और अच्छे का यश स्वयं लेने वाले हैं। अगर हमारा जीवन ऐसा है तो फिर ध्यान रखना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमेशा तो हम जो सत्कार्य हुए हैं उसको हमेशा ध्यान रखना, आप अपने बड़ों पर डालो कि उनकी कृपा से, उनकी ही आशीर्वाद से सब कुछ होता चला गया। लेकिन जरा जरा सी बात पर, जरा जरा सी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम टूट जाते हैं और अपने ईगो के कारण परिवार टूट रहा है। सिर्फ एक ईगो, एक अभिमान, उस अभिमान के कारण टूट रहा है। एक पत्नी से बात की गई, क्यों पति के साथ तलाक हो गया? ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है। बोले हाँ हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, सब अच्छी तरह से हो गया। हाँ बहुत अच्छी तरह। बच्चा किसके पास है? बोले मेरे पास। बच्ची किसके पास है? बोले उनके पास। और संपत्ति किसके पास है? बोले संपत्ति का आधा हिस्सा उनके वकील के पास और आधा हिस्सा हमारे वकील के पास। ये स्थिति है ईगो की, अहंकार की, कलंक की व्यथा यही है। वो ये दुखी होने को तैयार है किंतु झुकने के लिए तैयार नहीं है। ये परेशान होने को तैयार है किंतु समाधान प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये मृत्यु को न्योता देने के लिए तैयार है किंतु उसमें अभय दान देने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि वास्तविकता ये है कि अगर बंदूक की गोली निकाल दो तो बंदूक नपुंसक हो जाती है। तलवार की धार को आप, वो जो पेनी धार है उसको आप क्या कर दो, उसको आप वैसे कर दो तो वो धार क्या होगी? वो कोई काम की नहीं रहेगी, वो भी नपुंसक हो जाएगी। और इसी तरह अहंकार को अगर आपने देश, अपने मन रूपी देश से निकाला दे दिया तो ध्यान रखना उससे क्या होगा? उससे क्लेश, कलह, समस्या और संघर्ष सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन निकालना पड़ेगा अंदर बैठे हुए अपने अहंकार।